जय हिंद दोस्तों। राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडियाज। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इतना तैयारी के बावजूद भी जो झारखंड उत्पाद सिपाही का दौड़ है, आज 5वां दिन पार हो गया। तो इतना सब तैयारी होने के बावजूद भी 40 35 से 40% बच्चे जो है छट जा रहे हैं। और इसका क्या कारण है? बहुत कोई तो ये भी बोल रहे हैं कि सर हम टाइम से घुस भी गए थे। कोई तो बोल रहा है कि टाइम से पहले घुस गए हैं, 10 किलोमीटर का दौड़ पूरा किए हैं, उसके बावजूद भी छट जा रहा है। और तो क्या है, मतलब इसका जो बेसिक कारण जो है, मतलब ये क्या, किस वजह से बच्चे इतना कन्फ्यूज हो रहे हैं कि 10 किलोमीटर का दौड़ने के बावजूद भी उनको लगता है कि मतलब उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आज इसी के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 583 पदों के लिए जो भर्ती है उत्पाद सिपाही का फिजिकल 22 अगस्त से शुरू हो गया है। और अभी फिलहाल 6 जगहों पे इसका दौड़ हो रहा है, 6 सिलेक्शन सेंटर को। और एक जगह है कल, आज 26 है या 27 है, जो भी है 27 तारीख से वहाँ आपका दौड़ शुरू हो जाएगा, पलामू, मेदिनीनगर, चियांकी हवाई अड्डा में। तो इससे पहले आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उससे अवगत कराना जरूरी है, ताकि आप लोग आगे गलती ना करें। तो सबसे पहले जितने भी दौड़ने जा रहे हैं, अपना जो मेन जो है ड्रेसिंग सेंस जो एक रनर का होता है दौड़ने से पहले, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस वजह से भी आपको बाद में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि एक तो बारिश का मौसम है, ठीक है, बीच बीच में कहीं भी बारिश हो सकता है। तो बारिश होने से अगर आपका जो आउटफिट है बढ़िया नहीं है, तो आपको क्या है, दिक्कत हो सकती है। आपको पैरों में, उसके बाद जहाँ तहाँ छाले पड़ सकते हैं, रैशेस आ सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि आप जो कपड़े जो होता है स्पोर्ट्स कपड़े का, छोटे निक्कर और ऊपर छोटा सैंडो आता है, ठीक है, निक्कर छोटे जो भी है, छोटे निक्कर पहनिए, और ऊपर जो है सैंडो गंजी टाइप का आता है स्पोर्ट्स कपड़ा, ताकि वो आपका अगर पानी में भीगता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पानी छूटा वहां सूख भी जाएगा, ठीक है। और जूते भी बहुत हेवी क्वालिटी के नहीं रखिए, जूते सिंपल रखिए, सोल बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, जो कि आपको सेगा वाला शूज में मिल जाएगा। इतना चीज का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि 10 किलोमीटर की दौड़ में काफी कोई बच्चे हैं छट जा रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं। उसके बाद बात करते हैं जरूरी बातें कुछ भी। पहली बात तो 10 किलोमीटर को का जो दौड़ है, ठीक है, आप धीरे चाल में ही दौड़िए, जो भी है एक चाल बना के रखिए। उसके बाद उस चाल को आप मतलब कभी भी दौड़ को मतलब क्या होता है, रुक मत जाइएगा। उससे क्या होता है कि आपका जो है मतलब हिम्मत जो है टूट जाता है, फिर आगे आप दौड़ नहीं पाएंगे। मेन छटने का सबसे बड़ा कारण यही है, बच्चे क्या है बीच रास्ते में अपना मतलब पहले बहुत ज्यादा तेज दौड़ लेते हैं, फिर कहीं रुक जाते हैं, फिर दौड़ लेते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका मनोबल टूट जाता है और फिर दौड़ को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। और उसके बाद जो है आपका जो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा पॉइंट है आपका जो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को आप बढ़िया से कीजिए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट से मेरा मतलब है, कहीं पे देखिए जैसे 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, कहीं 1 किलोमीटर का ट्रैक है, कहीं 833 मीटर का ट्रैक है। तो आप ट्रैक को समझिए, उस हिसाब से आप अपना कितने राउंड हो रहे हैं या फिर कितना चक्कर लगाना है उसको पूरा समझ लीजिए, उसका टाइम को कैलकुलेट कर लीजिए। और उसके बाद आप अपना घड़ी में देखिए कि आपको एक राउंड जो है कितना देर में पूरा करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसमें अगर आप पीछे एक बार डिले हो जाते हैं तो वो बार बार पीछे ही होते जाइएगा। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट को सही से पकड़िए। 833 मीटर का राउंड है, अगर 10 राउंड लगाना है तो ये सोचिए कि एक राउंड में आपको 10 मिनट का 6 मिनट का टाइम देना है। तो ये आप अपने माइंड मेकअप और टाइम घड़ी को देखते हुए आप दौड़ते रहिए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक बार आप अगर पीछे डिले होते जाते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड में और डिले हो जाइए। ये हो गया आपका दूसरा कारण। और तीसरा सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है आपका सेंसर, ठीक है। आरएफआईडी जो चिप है, ठीक है, उसमें आपका जो सेंसर लगा हुआ है, आरएफआईडी चिप का देखिए फोटो में आपको दिख रहा होगा, जो मैट लगा हुआ है दोनों तरफ। आपको क्या करना है कि बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि मैट के बीच से क्रॉस नहीं करके मैट के थोड़ा सा साइड से पास हो जा रहे हैं। इसमें क्या है कि आपका वो राउंड गिनती में नहीं आ रहा। बहुत कोई बच्चे ये भी कर रहे हैं कि मैट की जगह पे थोड़ा तेज दौड़ दे रहे हैं। उसमें क्या होता है, सेंसर जो आता है ना आपका, मतलब सेंसर जो ऐसा चीज है ना, वहां पे मतलब अगर आपको सेंस लेना उसका जरूरी है। अगर आप उसको बहुत तेजी से पार कर जाइएगा तो उसमें क्या होता है, आपका फिर उस वो मतलब बढ़िया से उसको
रीड नहीं कर पाएगा, जो आपका पैर में लगा हुआ है आरएफआईडी चिप। तो जब भी आप वहाँ से गुज़रते हैं, तो उसमें क्या कीजिए, आप 1 स्टेप, 2 स्टेप, आप ये नहीं कि 1 स्टेप मार के दोनों जो पैर है उस मैट में डालने का कोशिश कीजिए और थोड़ा-सा वहाँ धीरे हो जाइए। इससे आपका टाइमिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा आगे जाके उसको मैनेज कर लीजिए। और बहुत कई बच्चे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे मैट पे पैर ही नहीं रख रहे, या तो एक पैर रख के दूसरा में छलांग मार दे रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़ा-सा स्लो होके आपको मैट को प्रॉपर दोनों पैर रखिए और इससे क्या होगा कि आपका जो सेंसर है, आपका जो आरएफआईडी चिप को रीड करेगा, ठीक? चाहे स्टार्ट पॉइंट का मैट हो या फिर एंड पॉइंट का, ये कहीं भी जहाँ पे आपको मैट में क्रॉस करना हो, वहाँ पे बहुत ही मतलब आप बारीकी से क्रॉस करें। क्योंकि मैट में दोनों पैर को आराम से आप रखिए आगे-पीछे, उसमें ज़्यादा थोड़ा-सा टाइम अगर लगता है, लगने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अगर वहाँ पे एक एक अगर राउंड का रीडिंग नहीं आता है, तो आपका क्या होता है कि बहुत बाद में दिक्कत हो जाएगा। आप तो सोचिए कि हम 10 किलोमीटर का दौड़ पार कर लिए, लेकिन वहाँ पे जो आपका कंप्यूटर है, वो रीड ही नहीं कर पाया है। तो आपको क्या होगा, यहाँ पे छाँट दिया जाएगा। तो एक बच्चा का क्या हुआ कि वो 40 मिनट पे 12 राउंड वहाँ दौड़ना था, शायद हज़ारीबाग पदमा का बात है। उसमें 12 राउंड उसको दौड़ना था, उसके हिसाब से वो 40 मिनट में 12 राउंड पूरा कर लिया था। 40 मिनट में अगर आप सोचिएगा 10 किलोमीटर का दौड़ पूरा हो गया है, इसमें 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो वो बच्चा सही बोल रहा है, या तो ये हो सकता है कि वो राउंड गिनने में गलत किया होगा। 10 ही राउंड वहाँ पे पूरा किया होगा, उसको लग रहा है कि 12 राउंड पूरा कर दिया है। ये हो सकता है एक कारण। और अगर सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो आप 1 राउंड एक्स्ट्रा मार लीजिए, ठीक है? क्योंकि 1 राउंड से आपका कुछ होने में जाना है नहीं, क्योंकि जब 10 किलोमीटर आप दौड़ सकते हैं, तो 1 राउंड और आप ज़्यादा मार सकते हैं। तो बहुत कोई बच्चे क्या है 48 मिनट में, 50 मिनट में पूरा कर ले रहे थे। अगर पूरा कर ले रहे हैं, उसके बाद भी 1 राउंड मार लीजिए, क्योंकि अगर आपका मानिए क्या होता है, अगर अगर आरएफआईडी चिप और सेंसर सही से, सेंसर मैट काम नहीं किया होगा, तो वहाँ पे हो सकता है 1 राउंड आपका मिस हो गया होगा। या तो आपका गलती या फिर सेंसर का गलती, ये गलती किसका है? ज़्यादातर जो गलती है बच्चों का ही होता है, क्योंकि आप गलत तरीके से उस सेंसर मैट को पार कर रहे हैं। तो सेंसर मैट को बढ़िया तरह से पार कीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यही दिक्कत है, मेनली जो प्रॉब्लम है बच्चों का माइंड मेकअप से आ रहा है कि अगर आप 10 किलोमीटर का दौड़ पूरा कर रहे हैं, अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है, क्यों ना आप 1 राउंड एक्स्ट्रा मार लें। उससे आपका कुछ होना है नहीं, और सेंसर मैट को अगर बढ़िया से आप पार कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखिए। उस ऊपर से अगर जिस टाइम का सेंसर लग रहा होगा पैरों में, उस टाइम भी आप चीज़ों को देखिए कि आपका सेंसर बढ़िया से लगा हुआ है, पोजीशन में है या नहीं है। सारा चीज़ तो बहुत सेफ्टी से बांधा जाता है सेंसर को, फिर भी अपने आप में मतलब कंफर्म होना है कि सेंसर जो है आपका बढ़िया से काम कर रहा है और सेंसर बढ़िया जगह पे है, मतलब चिप। तो आरएफआईडी चिप तो काम बढ़िया से कर ही रहा है। थोड़ा-सा बच्चों में अपने आप में आप लोग का जो है पेशेंस रखिए, 1 राउंड एक्स्ट्रा मारने की कोशिश कीजिए। अगर आपका दौड़ पूरा हो जा रहा है तो, नहीं हो रहा है तो आप अपने समय से दौड़ को पूरा कीजिए। और सेंसर मैट के जिस टाइम आप गुज़रते हैं, उस टाइम बहुत ही बढ़िया से गुज़रिए, क्योंकि इसी पे आपका जो है राउंड का गिनती इसी में क्लियर होना है। तो यही था, आप लोग कॉमन मिस्टेक्स जो कर रहे थे, क्योंकि इतना मेहनत के बाद भी बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई कर जा रहे थे। तो अभी देखिए, अभी आपको पता ही चल रहा होगा कि अभी तक जितना रनिंग ट्रैक है, उसमें से सबसे ज़्यादा खराब साहिबगंज का ही ट्रैक सुनने में आ रहा है, क्योंकि आपको पहले भी बताए थे कि वहाँ का जो ट्रैक है अप एंड डाउन मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा। तो और बारिश के मौसम की वजह से जहाँ पे ट्रैक रोड नहीं है, थोड़ा-सा वहाँ पे कच्ची सड़क है, तो वहाँ और ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से जो भी ज़ैप-9 में जिसका दौड़ है, तो अपने हिसाब से माइंड मेकअप कीजिए और दौड़ को पूरा कीजिए। ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।